अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे क़यामत कब नाजिल होगी और ग़ज़वा हिंद से उसका मनसलक होना। पहले सियाह झंडे निकलेंगे, फिर ग़ज़वा हिंद होगी, फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं का कत्ल आम होगा, फिर हिंदुस्तान में दीन के बदख़ुवाह लोगों का कत्ल आम होगा, जैसे गुस्ताख और लानती कादियानी वगैरह। फिर तीसरी जंग अजीम शुरू होगी, फिर कुस्तंतनिया मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा, फिर सफ़ियानी का ज़हूर होगा, फिर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, फिर सफ़ियानी का लश्कर हज़रत इमाम महदी से लड़ने चलेगा तो मक्का मदीना के दरमियान मकाम बीज़ा पर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। फिर बनो क़लब का लश्कर इमाम महदी के हाथों शिकस्त खाएगा, जिसको लूटने का हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया है। फिर मुशरिक से सियाह झंडे अरब की तरफ तूफ़ान बनकर उठेंगे। अरब को बचाने के लिए सारी यहूदी नीवी मैदान में आएगी और सियाह झंडों के हाथों बुरी तरह तबाह होगी। फिर हजाज़ मुक़द्दस का मुहासरा तोड़ने के लिए खलीज फ़ारस के नज़दीक सियाह झंडे दजालियों से बड़ा ज़बरदस्त मार्का लड़ेंगे और मुहासरा तोड़ देंगे। लश्कर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बैत के लिए आगे बढ़ेगा और रस्ते में नजद शहर उनकी तूफ़ानी यलगार की लपेट में आ जाएगा। फिर ये लश्कर इमाम महदी के हाथ पर बैत करेगा। फिर ये अरबों से ख़जाना तलब करेंगे, वो देने से इनकार करेंगे। फिर ये सियाह झंडे वालों के हाथों बरी तरह कत्ल होंगे। इनके कत्ल आम के दौरान सियाह झंडे अरब की रीत को अरबों के खून से तर कर देंगे। इस खौफनाक कत्ल आम का जिक्र इहादीस मुबारका में भी मिलता है। यही वजह होगी कि अरब बहुत कम रह जाएंगे। फिर अरब भाग कर मक्का और मदीना में पनाह लेंगे और अपनी जान बख्शी के लिए ख़जाना देना चाहेंगे, लेकिन फिर सियाह झंडों की अगली यलगार का निशाना मिस्र बनेगा, जिसका जिक्र इहादीस में मिलता है। फिर ईरान की बारी आएगी, लेकिन ईरान इताअत कबूल करके जान बचा लगा। फिर रोमी अपने वो लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके होंगे वापस मांगेंगे। न देने पर रोमियों के 80 झंडे सियाह झंडों से लड़ने के लिए निकले गए। हर झंडे तले 60,000 रोमी होंगे। उनकी इतनी तादाद देखकर सियाह झंडों में से एक तिहाई भाग जाएंगे, जिनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल न करेगा। पहले दिन मुसलमान एक जमात को लड़ने भेजेंगे। सारी जमात शाम तक शहीद हो जाएगी। फिर चौथे दिन तमाम अहले इस्लाम, जो कि सियाह झंडे वाले ही होंगे, मिलकर रोमियों पर हमला आवर होंगे। फिर वो ऐसी जंग करेंगे कि तारीख़ इंसानी में पहले किसी कौम ने ऐसी जंग ना की होगी, या फिर फरमाया कि वो ऐसी जंग होगी कि पहले कभी ना लड़ी गई होगी। फिर अल्लाह रोमियों पर शकस्त मुसल्लत कर देगा। फिर मुसलमान यानी सियाह झंडे उनका कत्ल आम करेंगे, यहाँ तक कि रोमियों की लाशों के पहलू से परंदा उड़ेगा। वो मरकर गिरेगा, लेकिन लाशों के समंदर को पार ना कर सकेगा और मरकर करेगा भी। इस तो जंग के एक बाद लाश पर आधे से ज़्यादा लश्कर आर्मीनिया की तरफ जाएगा। सियाह झंडे आर्मीनिया पर आंधी तूफान और बुला बनकर नाजिल होंगे और आर्मीनिया को वो तबाही देखनी पड़ेगी, जिसके सामने बाबल व नीनवा और बगदाद के किस्से भी हैं। इसका जिक्र हदीस मुबारका में मिलेगा। लश्कर वहाँ से होता हुआ इमाम महदी से मिलकर कुस्तंतनिया का मुहासरा कर लेगा। अल्लाह सियाह झंडों की जहाद का सलाह ये देगा कि इनके नारों से ही कुस्तंतिया फतेह हो जाएगा। फिर सियाह झंडों का कुछ लश्कर यूरोप की तरफ निकलेगा, और जब ये यूरोप की दहलीज पर पहुंचेगा तो पूरे यूरोप में अंगूरी मचे। Kinahabrih bansahe kayalaki freelike wi santa bis करफ्तारान तैयादा है वरिस्के से वही वो आमीन ढाई सख्त वक्त होगा। जो कोई थोड़ा आराम का वक्त निकालने में कामयाब होगा, वही ताकतवर तस्वुर किया जाएगा। आते ही अरब में वो रोमी जो दजाल से मिले होंगे, इन पर 3 जगहों से शब खून मारेंगे और इनमें से कोई भी बचकर वापस न जाएगा। फिर मुसलमान देखेंगे कि हज़रत ईसी तशरीफ़ लाएंगे और दजाल उन्हें देखकर पानी में नमक की तरह पघलेगा। फिर वो वहाँ से भागेगा और मकाम लद पर हज़रत ईसी के हाथों कत्ल होगा। फिर यहूदियों का सियाह झंडे वाले कत्ल आम करेंगे। यही वक्त होगा जब मोमिनीन मशरक़ से लेकर मगरिब तक फतूहात के झंडे लहरा रहे होंगे, और अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल में जो वादा फरमाया था पूरा होगा। यानी कुफ्र व सरकशी करने वाली कोई भी बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम रोज़ क़यामत से फिर हज़रत ईसी को हुक्म होगा कि कोहे तूर पर जाकर क़ल्ला बंद हो जाएं। याजूज माजूज निकलकर फितना अजीम फैलाएंगे। अल्लाह ताली उन पर अपना कहर नाजिल करेगा और उन पर नफ़ा नामी कीड़ा लग जाएगा और हलाक होंगे। फिर 7 साल तक मुसलमान अमन अमान से रहेंगे। अमन इतना ज़्यादा होगा कि बच्चा शेर को भगा देगा।
جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں درانتیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی، اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہوگی، پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا نیلی آنکھوں والا اور ٹھگنا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، غلاف جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ فتنہ دجال بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعہ کے روز سورہ الکہف کی تلاوت لازمی کریں۔ گزارش ہے کہ اس قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس معلومات کو اکٹھا کرنے میں بہت محنت لگی۔ قیامت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں، تو کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ ہمیں تیاری کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، خود کو، نسلوں کو اس فتنے سے بچانا ہے، انشاء اللہ۔